महरीन कह रही है वर्डप्रेस एमसीपी करते हैं आज। हाँ जी, वर्डप्रेस एमसीपी को देख लेते हैं, वेले बैठे हैं, देख लेते हैं। पहले इसको देख लें। हाँ, ये हो गया। ठीक है। अच्छा, एक इशू है, जब अपलोड हो रही होती है फाइल तो वहाँ पर है इशू। जैसा कह रहा है कि एपी पर जो आपने एजेंट को प्रॉम्प्ट देने की गाइड दी थी, वो तो बेचारा दिल खोल कर सारे दुख शेयर कर देता है कि ये चीज़ें ना करो। हाँ जी, जब आप उसे ऑनेस्ट होने को कहते हैं तो फिर वो चीखता है, रोता है, चिल्लाता है, कहता है कि ये क्या कर रहे हो। हाँ, अब हो रही है सही। फिर भी टेक्स्ट जो है ना वो। अरे वन बाय वन टैब चेक कर लेते हैं, थीम में कुछ रह ना जाए। साथ वर्डप्रेस एमसीपी को भी देख लें। जी, यही है गिटहब रिपोजिटरी, मेरे ख्याल से इनके ना दो रिपोजिटरी हैं। और ठीक है। कमेंट्स, ये भी इसकी गड़बड़ है। ठीक है, नॉर्मल भी और होवर भी दोनों हमने दिखानी है उसे। सिर्फ मेरे ख्याल से जो टेक्स्ट है ना, उसका इशू है। काशिफ, वेलकम। वालेकुम अस्सलाम। ये बस बैठे बैठे मैं बना रहा था डब्ल्यू पी का CLI स्टाइल एडमिन थीम प्लगइन, उसको अब अपडेट कर रहे हैं। और ये जो वर्डप्रेस एमसीपी है साथ, इसे भी लाइव ही कहीं रख लेते हैं ताकि हमें पता लगे कि एमसीपी किस तरह से काम कर रहा है। ये देखो यार, ये मैंने बनाया हुआ था। मेरा मुझे याद पड़ता कि हमने किसी सेशन के दौरान इसे टेस्ट किया था। वर्डप्रेस एमसीपी ये गिटहब पे के ऊपर ही पड़ा हुआ है। वर्डप्रेस एमसीपी लिख के सर्च कर सकते हो। ये एमसीपी अडाप्टर है, इसका वो रिलीजेस में आके डाउनलोड कर लो इसका प्लगइन। मैं यहाँ से भी देखता हूँ कि कौन सा वाला इंस्टॉल किया हुआ था। ये वर्डप्रेस एमसीपी, ये और प्लगइन है, अडाप्टर मेरे ख्याल से और है। ये देखो ना, वर्जन 0.25 है इसका। ये एमसीपी अडाप्टर लहदा इंस्टॉल किया हुआ है, और ये वर्डप्रेस एमसीपी भी लहदा प्लगइन है। यही है मेरे ख्याल से जिसे इन्होंने आर्काइव कर दिया हुआ है अब।
डेप्रिकेटेड है स्टेबल रिलीज ऑफ एमसीपी अडाप्टर बिकम्स अवेलेबल प्लीज़ यूज़ दिस। अच्छा, इसी के ऊपर हमने क्लिक किया था तो ये वाला एमसीपी अडाप्टर इंस्टॉल किया हुआ। इसको ज़रा मैं डीएक्टिवेट करता हूँ वर्डप्रेस एमसीपी को, और सेटिंग्स में, टूल्स में, फिर इसकी ऑप्शन नहीं आती, वो प्रोग्रामेटिकली मेरे ख्याल से करना पड़ेगा, या क्या सीन है इसका। अच्छा, ये एम सी पी अडाप्टर एक स्टैंड अलोन लाइब्रेरी बनाई है, जिसको उन्होंने कहा कि इसको फिर आप अपने प्लगइन के अंदर या अपनी डेवलपमेंट के अंदर यूज़ कर सकते हैं, उसकी क्लास वगैरह यूज़ करके। और यही वो प्लगइन है जिसको, जिसके अंदर उन्होंने वो बेसिकली इंटीग्रेट किया हुआ है। जब आप इसको लगाते हो तो ये एम सी पी की सेटिंग्स आ जाती हैं आपके पास। ठीक है, यहाँ से आप एम सी पी की फंक्शनैलिटी इनेबल कर देते हैं, क्रिएट टूल्स, यहाँ से आपने वो कुछ ऑप्शंस इनेबल करनी होती हैं। उसके बाद ये अथेंटिकेशन टोकन यहाँ से आपका जनरेट होता है, जिसको आप वैलिडिटी देकर जनरेट कर लें। लेट्स सपोज 24 घंटे के लिए हमने टोकन जनरेट कर लिया, और ये टोकन फिर आपका इस्तेमाल होना है जो आपने एम सी पी सर्वर ऐड करना है तो उसके अंदर कनेक्टिविटी के लिए आपके पास आएगा। डॉक्यूमेंटेशन में आते हैं तो ये इस तरह से क्लाउड डेस्कटॉप के अंदर आपने, क्लाउड कोड के अंदर आपने इस तरह से ये कमांड्स इंस्टॉल कर लेते हो। मैं इसको जूम कर दूं ताकि नज़र आए। और ये क्लाउड डेस्कटॉप के अंदर आपने यहाँ से करना है तो आप सारों में तकरीबन इस तरह से एमसीपी सर्वर्स जिसमें भी ऐड होते हैं ना, तो उसके अंदर ये कर्सर की आईडी के अंदर वी एस कोड एमसीपी एक्सटेंशन, वी एस कोड की एमसीपी की एक्सटेंशन भी है, उसमें भी आप कर सकते हो एमसीपी इंस्पेक्टर। और ठीक है, इस तरह से आपने, ये सारे उन्होंने मेथड दिए हुए हैं। एंटी ग्रेविटी में मेरे ख्याल से मैंने इसे किया था इसी तरह से, इसी मेथड से सी एल आई। और ये अब क्लाउड डेस्कटॉप के अंदर आपने ऐड करना है तो ऐड योर क्लाउड डेस्कटॉप config डॉट जे एस सन। क्लाउड डेस्कटॉप मेरे ख्याल से मेरे पास इंस्टॉल्ड है। अच्छा, ये तो क्लाउड कोड के अंदर डायरेक्ट आप एम सी पी सर्वर उसका ऐड कर सकते हो। ठीक है, ये तो हम प्लगइन बना रहे थे। अच्छा, ये क्लाउड कोड की जो एक्सटेंशन है वी एस कोड के लिए, इसमें भी जब आप एम सी पी में जाते हो सेटिंग में, मेरे ख्याल से तो वो आपको उसमें ले जाता है, टर्मिनल के अंदर। ठीक है, तो टर्मिनल के अंदर ओपन कर लेते हैं इसे। हाँ जी काशिफ, दोनों ही यूज़ करनी है, एम सी पी अडाप्टर भी और एम सी पी वाला जो प्लगइन जो आर्काइव की है उन्होंने, वो भी, उसको भी यूज़ करना है। बल्कि डायरेक्ट ही हमने वो कमांड रन कर देनी है। मैं एंटी ग्रेविटी ओपन करता हूँ, उसमें मैंने मेरे ख्याल से ऐड किया था, उसमें एम सी पी सर्वर्स की वो जेसन की फ़ाइल होती है, उसमें आप ऐड कर सकते हो। उसमें मैं देखता हूँ, यहाँ से आती थी, ये है एम सी पी सर्वर्स। ये यहाँ पर भी आप ऐड कर सकते हैं। इसको चेक करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपने करना क्या है कि आपने बेसिकली अपना वो यूआरएल देना है, ये हमारे पास बना हुआ है। और इसका जो ऑथेंटिकेशन टोकन हमने दिया था वो, रिफ़्रेश करते हैं एक दफ़ा ताकि वो नया एमसीपी पुल कर ले। ये आ गया एमसीपी हमारा। ठीक है, ये देखो सारी इसकी जो परमिशंस वगैरह वो यहाँ पर आ गई हैं हमारे पास। कॉन्फ़िगर पे दोबारा सेटिंग्स में ले आता है।
ठीक है, अब हम एमसीपी को टैग कर सकते हैं ये। ठीक है, अब ये चेक करेगा हमारे, ये लो जी, आ गया रिजल्ट, आ रहा है हमारा एमसीपी काम कर रहा है। वन पोस्ट एंटी ग्रेविटी में इस तरह से काम कर रहा है, और क्लाउड कोड में भी हम उसी तरह से जब इंस्टॉल कर लेंगे तो वो भी यहाँ पर ये लो, ये भी पोस्ट मेरे ख्याल से मैंने पब्लिश की थी एमसीपी के थ्रू ही। ठीक है, अब इसको कहते हैं पब्लिश generate and publish a new post on MCP। अच्छा, पहले भी मैंने पोस्ट वही पहले की हुई है। अ, मैं इसे कह रहा हूँ कि जनरेट एंड पब्लिश अ न्यू पोस्ट ऑन एंटी ग्रेविटी बेस्ट प्रैक्टिसेस। ठीक है, तो इट शुड जनरेट एंड पब्लिश पोस्ट ऑन वर्डप्रेस। तो अब एनसीपी जब कनेक्ट हो गया तो उसके बाद अब आप वर्डप्रेस के ऊपर काफ़ी सारे टास्क इस तरह के जो आपने करने हैं, आपको वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप यहीं से उसको मैनेज कर सकते हैं। थीम वगैरह मेरे ख्याल से एडिट करने की मैंने कोशिश की थी, वो मेरे ख्याल से नहीं हुआ था। कोई पेजेस वगैरह आप जनरेट कर सकते हैं, ये सारी आपने देख लेनी है परमिशंस किस तरह की हैं। ठीक है, कस्टम पोस्ट टाइप भी आप, कोई कस्टम पोस्ट टाइप बनी है वो भी आप ऐड कर सकते हैं। यानी कि वो कॉमर्स इंस्टॉल्ड है तो आप एक नई प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं यहीं से, लोकल डाटा उसे दे के। ये लो जी, उसने कहा जी मैंने पोस्ट आपके वर्डप्रेस के ऊपर पब्लिश कर दी है। अब हम एक्चुअली यहाँ पर जाते हैं पोस्ट में, और ये लें जी, ये हमारी पोस्ट पब्लिश कर दी है उसने यहीं से बैठे बैठे हमारे एडिटर से। ये लो जी, खूबसूरत पोस्ट हमारे पास आ गई है। अब आप इसका चाहे कोई ऑटोमेटेड वर्कफ्लो बना लें लोकल के ऊपर, खुद ही पोस्टें बना बना कर आपका ब्लॉग जो है वो अपडेट करता जाए। पेजेस को फैच करके आप उसका डाटा, उसमें कोई अपडेट करवानी है आपने, यानी कि प्राइवेसी पॉलिसी का पेज बना हुआ, आप उसे कोई ऐसे अपडेट कर दो, इन्फॉर्मेशन इसमें ये वाली ऐड कर दो या उसे चेक कर लो, सो ऑन कॉन्टैक्ट का पेज है या सो ऑन, आपने यहीं से कमेंट्स मैनेज करने हैं। इनके वर्डप्रेस की जितनी भी परमिशंस अवेलेबल हैं, सेटिंग्स जो भी एक्सेस अवेलेबल है, वो सारी आप अपने कोड एडिटर से ही उसमें मॉडिफिकेशन करवा सकते हैं। ठीक है, अब इसको क्लाउड कोड में भी चेक कर लें। क्लाउड कोड में चेक करने के लिए पहले ये जो टोकन जनरेट किया है इसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर लूँ, और अब आपने करना क्या है कि आपने सेटिंग्स में आना है, एमसीपी में आना है, और ये जो इसने कमांड दी हुई है यहाँ पर, ये आपने कॉपी करनी है। बस उसके अंदर ये जहाँ पर आ रहा है ना, योर JWT टोकन हेयर, इसको आपने बेसिकली रिप्लेस कर लेना है अपने टोकन के साथ। यहाँ पर मैं पेस्ट करता हूँ, यहाँ से टोकन लेते हैं, और यहाँ पर ठीक है पेस्ट किया, सारा कॉपी किया। अब टर्मिनल के अंदर आकर आपने, क्योंकि क्लाउड कोड आपका टर्मिनल से एक्सेस होता है, तो क्लाउड रन नहीं करना, आपने सिंपली यही कमांड यहाँ पर पूरी पेस्ट करके इसको फिर रन कर देना है। तो ठीक है, ये लो उसने एमसीपी यहाँ पर ऐड कर दी है। ठीक है, अब अगर हम क्लाउड को ओपन करते हैं, ये लें जी, ये आ गया हमारे पास। और अब इसको कैसे, वहाँ पर तो @ से आ गया था हमारे पास। ये है एमसीपी सर्वर मैनेज। इसको मैं जूम कर लूँ, आप लोगों को भी नज़र आए।
ठीक है, ये देखिए एमसीपी सर्वर, वो हमने किसी सेशन के दौरान ये वो कॉन्टेक्ट 7 भी किया था। वर्डप्रेस एमसीपी वो कह रहा है फेल्ड है। ठीक, क्लाउड में इसका इशू है। अब मेरे ख्याल से या तो हमने कनेक्ट उसके साथ कर लिया हुआ है, शायद इसलिए कह रहा है। यहाँ पर इसको मैं कॉपी करता हूँ, नोटपैड ओपन कर लेते हैं। मेरीन कह रही है सिर्फ पोस्ट पब्लिश कर सकते हैं, कुछ डिज़ाइन का ट्राई करें ना, मैंने लगाने का तरीका सिखा दिया, करें उसके साथ ट्राई, देखें क्या क्या कर सकता है वो। पेज बिल्डर इंस्टॉल करें, उसे कहें कि इसको डिज़ाइन करो या जो भी करो, ट्राई करो क्या क्या कर सकता है ये। अच्छा, इसकी लोकल कॉन्फ़िग पहले एक दफ़ा एक्सेस करें, किधर पड़ी है। क्लॉड डॉट जेसन की फाइल है। अच्छा जी, ये आ गया। ये इसका यूआरएल बन रहा है, यूआरएल को मैच कर लेते हैं। ये यूआरएल होना चाहिए बस मेन, मेरे ख्याल से। ठीक है। नहीं यार, इसको बंद कर दें, यहाँ से दोबारा देखें। अच्छा, क्लाउड कोड में वो कह रहा है यूआरएल यही बनना है, लेकिन हमारी अथेंटिकेशन नहीं हो रही। ये देखो बेरर नहीं रिमूव किया हुआ, सिर्फ अथेंटिकेशन टोकन जो है वो दिया हुआ है। ठीक है, दोबारा करके देख लेते हैं। ठीक है, ये हमने यहाँ पर ऐड किया, और अथेंटिकेशन टोकन्स में आते हैं। ये देखो ना, बेरर मैंने रिमूव नहीं किया, वो मुझे पता है कि वो साथ देना है। ये मेरे ख्याल से अब आ गया।
हाँ जी, अब कनेक्टेड है। वो मेरे ख्याल से उस डायरेक्टरी में मसला था, क्योंकि उसको मैंने डायरेक्ट ओपन करके वो जो सी में यूज़र्स की डायरेक्टरी बनी होती है वहाँ पर मसला आ रहा था। यहाँ पर ये हमारा हो गया कनेक्ट। इसको मैं अब जूम कर लूँ ताकि आप लोगों को नज़र आए। क्लाउड कोड में अगर किसी ने काम करना है तो वो भी वर्डप्रेस एमसीपी के साथ कर सके। ठीक है, उसमें व्यू टूल्स में आप क्लिक करके चेक कर सकते हैं, एंटर करके कि कौन कौन से टूल्स आपको अवेलेबल हैं। ये लीजिए, सर्च कर सकते हैं, पोस्ट गेट कर सकते हैं, रीड ओनली ऐड कर सकते हैं, पोस्ट और अपडेट कर सकते हैं, और कैटेगरीज लिस्ट कर सकते हैं। यही टूल्स आपको अवेलेबल हैं। मेरे ख्याल से इसकी यहाँ पर मज़ीद सेटिंग्स भी हैं कि यहाँ पर ये टूल्स में आप आते हैं, ये देखें, यहाँ से आप टूल्स इनेबल कर सकते हैं इसके लिए। स्टेटस इसका डिसेबल है मेरे ख्याल से। हाँ, लिस्ट ऑफ आल जैसे टूल्स इन द सिस्टम। अच्छा, ये इसके लिए फिर वो जो अडाप्टर वाला प्लगइन है और इसका वो यहाँ से इनेबल करवाना पड़ेगा। वो जो दूसरा आईडीई के अंदर हमने किया एंटी ग्रेविटी के अंदर, उसके अंदर ये सारे ऑटोमेटिकली अवेलेबल हैं। ये वाले यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। ठीक है, वो कॉमर्स वगैरह इंस्टॉल्ड होती है, कुछ प्रॉम्प्ट्स उसने दी हुई हैं कि गेट डिटेल्ड। अब ये असल में है कि ये तो इन्होंने इसको इसीलिए आर्काइव कर दिया हुआ है। उन्होंने वो जो एम सी पी अडाप्टर वाला प्लगइन बनाया ना, वो कोर है, उसके अंदर से फिर आपने जो अपना प्लगइन बनाना है ना, उसके अंदर आपको जो जो टूल्स चाहिए वो टूल्स आपने बेसिकली रजिस्टर करने होते हैं, जिनको भी आपने ऐड करना है। ये देखिए, कस्टम एम सी पी सर्वर आप यहाँ से अपने प्लगइन के अंदर बना सकते हैं, जो भी आप बना रहे हैं उसके अंदर। टूल्स का जो है वो यहाँ पर इन्होंने बताया होगा कहीं पर के एबिलिटीज़, ये बेसिकली ये देखें, ये सारा इन्होंने मेथड दिया हुआ है कि आपने कौन कौन सी एबिलिटीज़ बनानी है उसकी बेसिकली, और उन एबिलिटीज़ को फिर आपने अपने उस प्लगइन में यूज़ करना है। ये जो उन्होंने प्लगइन हमें बना कर दिया हुआ है, जिसको आर्काइव कर दिया उन्होंने, उसके अंदर ये बेसिकली उन्होंने बेस एग्जांपल्स बना कर दी हैं कि आप इस तरह से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब आप क्लाउड को ही कह सकते हैं कि एम सी पी अडाप्टर मैंने बनाया हुआ है, और उसकी ये इसको डॉक्यूमेंटेशन पास करें और उससे कहें कि मुझे ये मेरे लिए मेरा जो है वो प्लगइन बनाओ जिसको मैं इस्तेमाल कर सकूँ। ठीक है, और उसमें अपनी मर्ज़ी की जो चीज़ें आपने ऐड करनी है वो आप यहाँ से ऐड कर लें। और अभी क्लॉड से ये जो काम हो रहे हैं, ये, बल्कि यार ये मैंने नीचे स्क्रॉल नहीं किया, ये तो काफ़ी सारी हैं हमारे पास। ऐड कैटेगरी है, अपडेट कैटेगरी है, लिस्ट टैग्स, ऐड टैग, सर्च यूज़र्स, गेट यूज़र, ऐड यूज़र, अपडेट यूज़र, गेट करंट यूज़र, अपडेट, ये सारी हैं यार अवेलेबल। हमने हमें इसको कह दिया कि इसने नहीं दी हुई। साइट की सेटिंग्स अपडेट करनी है, और गेट मीडिया, मीडिया फाइल अपलोड कर सकते हैं मीडिया यहीं से, सर्च कर सकते हैं मीडिया लिस्ट, सारा कुछ ही अवेलेबल है जो जो उन्होंने दिया हुआ है। तकरीबन 34 किस्म के टूल्स हैं जो इन्होंने दिए हुए हैं, ये यहाँ पर आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, और अब ज़रा मैं इसे कहूँ कि अब इसको टैग कैसे करना है, यूटिलाइज कैसे करना है हमने। मेरीन कह रही है फिग्मा अटैच करके कोई भी डिज़ाइन सेलेक्ट करके वर्डप्रेस एमसीपी ऐड करें पेज के थ्रू, कर ही ना दें। अब कोई पेज बिल्डर ही नहीं है, उसने कैसे डिज़ाइन कर देना उसे। वो इतना लंबा काम बता दिया तुमने पहले, मुझे इसी की समझ नहीं आ रही अभी तक। हाँ, ये लो जी, उसने खुद ही टूल सेलेक्ट कर लिया। यस। अच्छा, टैग टू करने की ज़रूरत नहीं, एमसीपी कनेक्टेड है तो। अच्छा, चलो पहले इससे बेसिक करके देखते हैं। अच्छा, अब मुझसे क्या कि चेक करते हैं अभी उससे पहले कि वो लैंडिंग पेज डिज़ाइन भी करता है कि नहीं। क्रिएट अ लैंडिंग पेज डिज़ाइन यूजिंग गुटनबर्ग ब्लॉग्स फॉर अबाउट अस। ठीक है,
तो ये देखते हैं पहले वो करता कि नहीं करता। साथ साथ इसको भी देख लूँ जो मैंने अपना शाहकार ओपन किया हुआ था। हाँ। हाँ, ये है मसला। अब बारी बारी चेक करते जाते हैं, इसे स्क्रीन फिक्स करवा लेते हैं और इसको पब्लिश कर देते हैं गिटहब पे। सारे आप लोग लगा लो जिसने ये ड्रैकुला वाली हैकर्स वाली फीलिंग लेनी है। कहाँ पे गया है वो? ये नहीं था। ये भी नहीं है। फजूल सारी स्क्रीन्स क्लोज कर दूं मैं? ये है। ये लो जी, वो बना तो रहा है कुछ, देखते हैं फिर। फिग्मा एमसीपी भी देख लेते हैं। लार्ज एमसीपी रिस्पॉन्स 10.4 के टोकन, 10,000 टोकन खा गया मैरीन। इसके पैसे तुमने देने हैं मुझे, मैं बता रहा हूँ। हाँ 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 हाँ। वाह वाह वाह। वाह वाह। ये लो जी, हमने बैठे बैठे यहाँ से पेज डिज़ाइन कर लिया। अच्छा जी। अब कौन सा फिग्मा कनेक्ट करें? विद एमसीपी सर्वर्स कनेक्टेड, पॉपुलर सर्वर्स, ये है। ये इसी डायरेक्टरी में नई टैब ओपन करेगा मेरे पास? नहीं। अच्छा, वो मेन फाइल ही एडिट कर रहा है। ठीक है, एमसीपी ऐड करने के लिए। अच्छा, फिग्मा का एमसीपी ऐड हो गया हमारे पास। अब हमने इसको, अच्छा ठीक है, ये देखो जी हमारे पास अबाउट अस का पेज डिज़ाइन हुआ है गुटनबर्ग को इस्तेमाल करते हुए। इसको अगर हम एडिट करते हैं तो ये आ गया जी। क्या बात है। अब इमेजेस वगैरह हमने उसको कोई बताए नहीं थे तो उसने दिए नहीं थे, उसने खुद ही लगा लो लिए हैं। ये जी वर्डप्रेस का फीचर देखे क्या हुआ आपने यहीं से। अच्छा, और अब ये फिग्मा वाले को हमने कैसे यूज़ करना है? फ्रेम फिग्मा का कहाँ से पुल करेंगे हम? आई हैव इंटीग्रेटेड फिग्मा एमसीपी, हाउ आई कैन पुल डिज़ाइन screen from there to design WordPress page। रॉन्ग स्क्रीन शेयर की हुई है क्यों? स्क्रीन तो वही है जो जिस पर मैं काम कर रहा हूँ। क्या नज़र नहीं आ रहा? डिस्प्ले नहीं आ रहा होगा, रीलोड करके देख लो, बाकी की सबको नज़र आ रहा है। रीलोड कर लो काशिफ, मैंने की हुई है शेयर स्क्रीन। अच्छा,
वो कह रहा है कि फिग्मा इंस्टॉल्ड है, रीलोड करना पड़ेगा हमें। फिग्मा एपीआई की कॉन्फ़िगर पेंडिंग है, फिग्मा एमसीपी इंस्टॉल्ड है। अ, क्लाउड को रीलोड करते हैं हम। डब्ल्यू पी एडमिन शो हो रहा है इधर, तो सब कुछ ही शो हो रहा है, मैंने तो पूरी स्क्रीन शेयर की हुई है। अच्छा जी, आ गया। अच्छा जी, ये लें जी, एक दफ़ा आपने इसको अलाउ करनी है एक्सेस अपने फिग्मा अकाउंट से लॉगिन करके। ये लें जी, फिग्मा भी अथेंटिकेट हो गया। अब वो कह रहा है कोई डिज़ाइन यूआरएल दें हमें। कोई ये क्लाइंट। चलें जी, अब थोड़ा सा लंबा काम दे दिया हमने, आज तो हम एमसीपी का भरपूर फ़ायदा। और अगर तो इसने ये पेज बना दिया ना, यकीन मानो मेरी ज़िंदगी बहुत आसान हो जानी। सेम बना दिया तो मुश्किल ही है। अच्छा जी, फिग्मा फाइल कह रहा है कि वो प्रोसेस नहीं हुई। फिर लेट मी चेक द एमसीपी रिसोर्स फॉर। काशिफ कह रहा सबकी ही हो जाएगी, ये ऐसा नहीं होना। ये अभी हो जाएगा, ये कर रहे हैं वर्डप्रेस वाले भी इसके साथ काम। उनकी पिछले दिनों मैंने वीडियो देखी है एक, वो फिग्मा फाइल कुड नॉट बी एक्सेस्ड, उसके पास आ रहा है। टोकन देखो कैसे जा रहे हैं। यू मस्ट रीड द एमसीपी रिसोर्स टू डीबग द इशू। हाँ, फिग्मा फाइल। अच्छा वो फिग्मा फाइल। अच्छा, ये मेरे ख्याल से मुझे इस फाइल की एक्सेस ही नहीं है। फ्रेम सेलेक्ट करके राइट साइड पे ये है शेयर। अच्छा। अब उसने मेरे ख्याल से फाइल एक्सेस की है। फ्रेम सेलेक्ट किया हमने वहाँ से, और शेयर पे क्लिक किया, और वहाँ से हमने उसका। अच्छा, परमिशन का कोई ये बता रहा है, मतलब परमिशन अपडेट नहीं की, क्या नहीं किया हमने। अच्छा, मैंने वो, अब वो मेरा प्रो अकाउंट नहीं है ना, ओनली दोज इनवाइटेड टीम, और ये कॉपी लिंक यही होता है मेरे ख्याल से। कम्युनिटी पे पब्लिश करने के बाद ये अभी हमने इसको ऑथराइज तो किया हुआ है, तो हमारे अकाउंट में जो फाइल है वो तो ले ही लेगा ये मेरे ख्याल से। फाइल उसने कर ली हुई है मेरे ख्याल से एक्सेस। फाइल बस बड़ी बहुत है वो कह रहा है। और जब हमने एमसीपी को ऑथराइज कर दिया हुआ है ना, तो आपके अकाउंट में जो फाइल्स है ना वो कर लेता है एक्सेस। नहीं तो पब्लिक फाइल भी आप कोई उठा सकते हैं मेरे ख्याल से।
अभी तक लगा हुआ है। अच्छा, ये जो हमारी मीटिंग है इसकी मीट वाली रिकॉर्डिंग मैंने डिलीट कर देनी है ड्राइव में, ऐसे नहीं रखनी, क्योंकि इसमें नोटपैड जब ओपन किया था तो बड़ी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन सामने आ गई थी, तो वो तो नहीं शेयर कर सकते। वो फिर ये वीडियो एडिट करके जब अपलोड करूँगा ना तो उसमें ब्लर कर देंगे उसे। यूट्यूब पे ही मिलेगी आपको इसकी रिकॉर्डिंग, ये जल्दी हो जाएगी, ये तो कल ही कर दूंगा अपलोड। कर रहा है, काम कर रहा है वो, एसेट यूआरएल भी एक्सट्रैक्ट कर रहा है। ये काशिफ आज इसने बना दिया ना पेज हमें, तो काम ज़बरदस्त हो जाएगा हमारा। इतनी हाई होप्स हैं नहीं मेरी, लेकिन यार 70% भी बना देता है तो बहुत है। इसके बाद एलिमेंट और ट्राई करना है, इसके साथ एलिमेंट और इंस्टॉल करके इसे कहेंगे कि एलिमेंट और का पेज कोई दूसरा बनवाएंगे इससे। अगर बन जाता है तो फिर तो काम आसान हो जाएगा हमारा क्लाइंट्स का। उधर से फिग्मा डिज़ाइन पकड़ा और पेज बनाया, और बाद में उसको जो गलतियाँ कोताहियाँ होंगी उसको मैनुअली। हाँ जी मेहरीन, अब करो ना, ट्राई करना है आपने एलिमेंट और के साथ इसको लगा के शानदार प्रॉम्प्ट दे के। यार वो देखो, फिग्मा फाइल से उसने इमेजेस एक्सट्रैक्ट करके वर्डप्रेस की मीडिया लाइब्रेरी में अपलोड भी कर रहा है। देख देख के खुशी हो जा रही है मेरी, चाहे एंड में बनाए ना बनाए, देख के खुशी हो रही है। मैं चाहे वो बवासीर ही बनाए, लेकिन मज़ा आ रहा है देख के। वो मुझे फिर वो एक मीम याद आ गई है, वो ट्विटर पे मैं देख रहा था कि क्लॉड कोड को उसने कहा कि ये करो, उसने पाँच कुछ 10,000 लाइनें रीफैक्टर की, पांच फाइलें एडिट की, इट डजंट वर्क बट बॉय इट वाज ब्यूटीफुल। वही काम होगा। हसन गुज्जर लेट आए हो? कुछ नहीं, एक प्लगइन बना रहा था बैठा हुआ, उसको कंप्लीट कर रहा हूँ साथ, और ये फिग्मा एमसीपी सीख रहे हैं। फिग्मा एमसीपी और वर्डप्रेस का एमसीपी पहले हमने सीखा है कि वर्डप्रेस का एमसीपी कैसे हमने इंटीग्रेट करना है, क्लाउड कोड में किया है, एंटी ग्रेविटी में किया है। फिर उसके बाद क्लाउड कोड से ही हमने एक पेज बनवा लिया वर्डप्रेस का, पोस्ट भी पब्लिश करवा के देख लिया इधर से ही। और अब हमने उसको एक फिग्मा फाइल दी है कि इस फिग्मा फाइल के डिज़ाइन को वर्डप्रेस का पेज बना दो। तो अगर ये कामयाब हो जाता है, क्लाउड बना देता है हमें, तो हमारे लिए आसानियाँ हो जाएंगी, जो कि हम बाद में सेलिब्रेट कर सकते हैं, पेज बना सकते हैं। इसका तो फिर आप कोई ऐप बना सकते हो वाइब कोड के ज़रिए, आप फ्रंट एंड ऐप बना लो उसमें पीछे कनेक्ट करवा के, उसे कहो कि इधर फिग्मा फाइल का यूआरएल पेस्ट करो और वर्डप्रेस का डिज़ाइन रेडी। ये ऑलरेडी ट्विटर के ऊपर मैंने देखा है, लोग काम कर रहे हैं इसके ऊपर, और किसी बंदे ने एक बनाया हुआ है पूरा, वो टूल सिस्टम बना रहा है पूरा, उसमें आप प्रॉम्प्ट दे के पूरा पेज डिज़ाइन करवाते हो, जो कोड से आपने करवाया होता है उसी को आप वर्डप्रेस के डिज़ाइन में। वही वो मेरे ख्याल से यही काम कर रहे हैं जो हमने अभी किया था, कि वो गुटनबर्ग को देखो देखते इस्तेमाल करते हुए वो उसने पूरा पेज हमें डिज़ाइन कर दिया एक अबाउट का। अगर जो बंदा लेट आया उसे हम दिखा दें, ये देखो, ये पेज इसने, हमने सिर्फ उसको चेक करने के लिए कहा था कि अबाउट अस का एक पेज डिज़ाइन कर दो गुटनबर्ग के साथ, तो उसने ये बना भी दिया हमें। ये क्लॉड कोड ने बनाया है कि एंटी ग्रेविटी से बनाया हमने बच्चों? क्लॉड कोड से बनाया था। यार ये कह रहा है, देखो उसने हमें खुश कर दिया वहाँ पे कि मैंने मीडिया अपलोड कर दिया लाइब्रेरी में, इधर तो कुछ भी नहीं है। झूठ बोल रहा है ये हमारे साथ।
खुश कर रहा है। हमने वैसे गलती की है, हमने उसको पेज भी बहुत बड़ा दे दिया है ना। थोड़ा सा छोटा पेज देना चाहिए था टेस्ट के तौर पर। देखो ना, ये बहुत बड़ा पेज है ये तो पूरी साइड बनाई हुई है। 20,000 टोकन खा गया हमारे। पेज नहीं बना अभी तक मेरे ख्याल से। मीडिया भी कोई नहीं है यहाँ पर। चलो देखते हैं कहाँ तक हमें बेवकूफ़ बनाता है ये। साथ में ना कोई, अब हम वो तो टेस्ट कर रहे थे, चेक कर रहे थे, तो वो फाइल में ढूंढ लेता हूँ कुछ नॉर्मल सी। ये थोड़ा सा आसान सा पेज लग रहा है। ये पहले मैंने कम्युनिटी से कॉपी किया हुआ, इसलिए एनी वन क्यू कैन व्यू वाला इसका ऑन है। ये फिर देंगे इसे, अगर इसमें फेल हो गया ये तो। द पेज हैज़ बिन क्रिएटेड सक्सेसफुली। देख लेते हैं। हाँ, पेज बन गया हुआ है। अच्छा जी। अब इसको, ये पब्लिश नहीं होगा, ड्राफ्ट है, तो इसको पहले मैं एडिट करके देखूँ यहीं पर। ये लो, हो गया ना वही काम हमारे साथ। चेक करो ज़रा क्या खूबसूरत पेज डिज़ाइन हुआ है। वाह। पूरी एक कस्टम HTML का ब्लॉग बना के उसके अंदर वो ऐड कर दिया सारा कुछ। लेकिन ये देखो बना दिया उसने जैसा भी बनाया है, मतलब डिज़ाइन उसने कर दिया है। वो एक ही HTML का ब्लॉग बना के उसने प्रॉपर वो नहीं फॉलो किया, वर्डप्रेस के गुटनबर्ग के ब्लॉग नहीं यूज़ किए। अब मैं ज़रा पेरेंट्स में आते हैं, थीम्स में आते हैं, और ये तो ब्लॉग थीम लगा हुआ है ना, इसको ज़रा दफ़ा मारते हैं। पेजेस में आते हैं, क्विक एडिट। अच्छा जी, उसने हेडर भी बीच में डाल दिया है। और किया तो है काम उसने, लेकिन जो हम चाह रहे थे, जो हमारे ज़हन में चल रहा था कि पूरा ब्लॉक क्लॉक बन के आ जाएंगे और हम तबाही फेर देंगे, वो काम नहीं हुआ। लेकिन उसने पूरी बेसिकली उसने किया क्या कि उसको डिज़ाइन को HTML CSS में कन्वर्ट किया और उसको उठाकर उसने रख दिया एक HTML ब्लॉक के अंदर। ये लो, ये काम उसने किया। जी कहते, यू आर राइट, आई अपोलोजाइज, दैट वाज लेजी। लेजी नहीं भाई, ये तो सरासर हुक्म अदूली थी हमारी। हम्म, 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 लो बच्चों। उसने पहले तो हमारी खुशियों पर पानी फेर दिया, जो उसने पहले डिज़ाइन के साथ किया है, गुटनबर्ग के साथ जो उसने कार्रवाई डाली है। इसके साथ देखो क्या करता है।
हाँ जी, मेरीन कहा है, हमने उसको डांटा थोड़ा सा, उसे कहा है कि एलिमेंट गुटनबर्ग के ब्लॉक्स में बनाओ, हमारे साथ ज्यादती ना करो। एलिमेंटोर का पता क्या होगा कि एलिमेंटोर के लिए, उसको अपडेटेड कॉन्टेक्स्ट के लिए हमको ये एलिमेंटोर का पेज डिज़ाइंड हो, उसकी पूरी टेम्पलेट की जेसन फाइल इसे दें, ताकि उसे पता लगे कि सेक्शन कैसे बन रहा है, सेक्शन का कोड क्या है और वो इमेज का कोड क्या है, सोन उसको रेलेवेंट कोड जेसन कोड स्निपेट्स चाहिए होंगे बेसिकली। यानी कि अगर वही पेज लैंडिंग पेज हमने डिज़ाइन किया हुआ है एलिमेंटोर में ऑलरेडी, तो अगर हम उसकी जेसन फाइल उसे देते हैं तो उसके लिए आसानी होगी, उसे पता होगा कि किस तरह का स्ट्रक्चर जो है वो यूज़ हो रहा है। अच्छा, अब मेरे ख्याल से वो एसेट सेव कर रहा है हमारी टेम्परेरी डायरेक्टरी में और यहाँ से अपलोड करेगा, अगर तो इस दफ़ा ये कामयाब हो जाता है तो अच्छी बात है। अच्छा, बार बार पूछ रहे हो, एक ही दफ़ा गो अहेड दे तो दिया था तुम्हें। वो सारे वो अब लोकल में डाउनलोड कर रहा है इमेजेस और आइकन्स वगैरह जो भी हैं, फिर उन्हें अपलोड करेगा टेम्परेरी फोल्डर से उठा के। मैं कल देख रहा मेरी सी ड्राइव फुल पे फुल, फुल पे फुल, समझ ही नहीं आ रही, क्योंकि ये एक तो ये भी आपको नुकसान होता है ना, अन्य वहाँ हम इंस्टॉल करी जा रहे होते हैं टेस्टिंग के लिए, तो वो वॉइस बॉक्स को किया हुआ उसकी जेमिनाई का मैंने नोट किया, 15 GB का जेमिनाई का कोई फोल्डर सी के अंदर कैशे का उसका बना हुआ, और वो कभी चेक ही नहीं किया उसे। मैं भी कहूँ स्पेस किधर जाई जा रही है, 50 GB मैंने स्पेस जो है वो एसएसडी से खाली की कल बैठे बैठे ऐसे ही। जो ये जो टू जिनमें हम ये काम कर रहे हैं, सारे कैशे कुशे में जो सेव करते जाते हैं, वो उठा उठा के उधर रखी जाती हैं चीज़ें हमारी। बैकएंड पर कोई मॉडल, वो वॉइस वाला मैंने चेक किया तो उसके कोई 6 GB के उसने मॉडल डाउनलोड करके रखे हुए थे पीछे। हम्म, अच्छा जी, अब वो वर्डप्रेस में अपलोड कर रहा है मीडिया। अब इसको देखते हैं कि ये झूठ बोल रहा है या कर रहा है। नहीं यार, ये देखो मीडिया आ ही नहीं रहा, क्या करी जा रहा है ये हमारे साथ। कर क्या रहा है वो देखो, इमेजेस अपनी तरफ से वो अपलोड करी जा रहा है और इधर खाली है काम सारा। वो बेस 64 में मेरे ख्याल से कन्वर्ट करता है, कन्वर्ट करके करने की कोशिश कर रहा है, वो हो नहीं रही, बस वो करी जा रहा है। टोकन देखो कितने खा गया वो हमारे। हाँ, ये अब कंप्रेस कर रहा है इमेजेस, और वो उससे मेरे ख्याल से हुई नहीं। एंड भी आके मुझे पता लगता है क्या है, उसे यही कहना पड़ना है कि भाई तेरी मेहरबानी, इमेजेस हमें पकड़ा दो, हम खुद अपलोड कर देते हैं। पहुंचा, ये तो मेरे ख्याल से यहाँ पर फंस ही गया है। पेज देख लें एक्चुअली उसने जो बनाया है अब तक। हम्म, बनाया तो है उसने, लेकिन एग्जैक्टली वो नहीं है जो हमारी फिग्मा फाइल है, कुछ इसमें ये मसले भी हैं। इसको पब्लिश कर लें। अच्छा, इमेजेस आ रही हैं, लेकिन ये मेरे ख्याल से यूआरएल से फैच कर रहा है। नहीं भाइयों, अब हम फिग्मा डिज़ाइन देखें तो ये देखो, फिग्मा डिज़ाइन क्या है हमारे पास, देख रहे हो। कोशिश की है उसने स्ट्रक्चर बनाने की, लेकिन बैकग्राउंड ग्रेडियंट्स, ये इमेजेस आइकन्स वो नहीं निकाल पाया। निकाल भी पाया तो वो
स्टाइल नहीं हो पाए उससे, ये देख रहे हो। मतलब अभी वहाँ नहीं पहुँचे हम। एमसीपी के थ्रू फिग्मा डिज़ाइन मैरीन नहीं, इतनी जल्दी जान नहीं छूटने वाली कि बस उसको फिग्मा फाइल दे दें और वो डिज़ाइन बना के हमें कि जो ये क्लाइंट से पैसे ले लो, बस ऐसा नहीं होने वाला। ये तो बड़ा अभी बहुत, अब टाइम लगेगा इसे अभी इसके ऊपर काम होने में। लेकिन उसने जहाँ जहाँ पढ़ सकता उससे हुआ है, उसने ये इमेजेस वो देखो उसने वो यूज़ किए हैं, कंटेनर्स वगैरह उस तरह से उनको स्ट्रक्चर किया है, अलाइन किया है। अब मे भी गुटनबर्ग का उस तरह का कोई ब्लॉक ही अवेलेबल नहीं है जिसमें वो ये स्टाइल बना सके, जिसमें वो आ जाएं। उसने तो आपको आइकन जो इमेज वाला मेरे ख्याल से उसने यूज़ करके दे दी है। उसके ऊपर जो है वो उसके बेसिकली कंट्रोल ही इस तरह के इतने नहीं होते। या तो ये है कि कोई ब्लॉक बिल्डर जिसके साथ इसकी प्रॉपर इंटीग्रेशन हो, स्पेक्ट्रा जैसा, अ, या एस्ट्रा वालों का जो है, या एलिमेंटोर के साथ हम करवाने की कोशिश करें, वो बड़ा लंबा काम है। अभी अभी ये वहाँ तक नहीं हम पहुँचे। तो एमसीपी तो कनेक्ट हो गया, हम एमसीपी के साथ काम कर सकते हैं। क्लाउड को कह सकते हैं कि जी पोस्टें पब्लिश कर दो। इवन आप एसईओ एनालाइज आपने करवानी है तो वो सारे आपके पास वर्डप्रेस तक उसकी एक्सेस है, तो वो इश्यूज़ भी आप इवन उससे रिजॉल्व करवा सकते हो। कह के कि वर्डप्रेस डैशबोर्ड में ये इशू आ रहा है या इस तरह की चीज़, वो उसको आप कह के उससे डाटा, उसको उसके पास एक्सेस है तो आप उससे डाटा एवेलुएट करवा सकते हो, पेज अपडेट करवा सकते हो, पोस्टें पब्लिश करवा सकते हो। सो ऑन वो कॉमर्स इंस्टॉल्ड है तो उसे एनालाइज करवा सकते हो। ऑर्डर चेक करके बताओ आज इस महीने की कितनी सेल है, उस हिसाब से प्रिडिक्शन कर दो। ये वो तो ये इस तरह के काम मैंने यानी कि डाटा एनालिटिक्स वाले काम सारे कर देगा। पोस्टें पब्लिश, कंटेंट पब्लिश और अपडेट वगैरह वाले काम कर देगा, एसईओ एनालाइज वगैरह वाले काम कर देगा। लेकिन ये जो अभी है ना कि फिग्मा से डायरेक्ट जो बस फाइल दें और वो पूरा डिज़ाइन बना दे गुटनबर्ग के अंदर ही, वो अभी आपके सामने ही है कि ये अभी पॉसिबल नहीं है। प्रैक्टिकली हमने इसको देख लिया है। और स्ट्रक्चर वो बना लेता है लेकिन एग्जैक्टली डिज़ाइन रेप्लिकेट अभी वो नहीं कर सकता यहाँ पर। फिर इसको देख लें तो कोई मीडिया लाइब्रेरी हमारे पास यहाँ पर मौजूद नहीं है। ठीक है, तो इतना काफ़ी है फिग्मा के साथ और इसके साथ। हमारे टोकन देख लें हम, 66% खा गया वो। उससे एक फाइल ही एक भी फाइल अपलोड नहीं हो रही। तो ये मे भी अब वर्डप्रेस का एमसीपी का भी मसला हो सकता है। हम क्लाउड पे तो नहीं सारी ब्लेम डाल सकते, मे बी वर्डप्रेस का एमसीपी जो है वो उसका भी इशू हो सकता है। क्योंकि अभी अंडर स्टिल अंडर डेवलपमेंट है, ये चीज़ें सारी अभी बन रही हैं, चल रही हैं। तो अभी तक ऑफिशियली उन्होंने नहीं कहा कि आप इस तरह के धमाके कर सकते हैं। लेकिन जितना कि उन्होंने कहा उससे ज़्यादा तो हमने पहले ही ट्राई मार ली है इसके ऊपर। और वो भी जो ट्विटर वगैरह पर भी मेरे ख्याल से जो हम वीडियोस देख रहे हैं ना, वो जो कर रहे हैं वो यही है कि HTML वाला पूरा वो HTML में कन्वर्ट करके वो पूरे पेज के तौर पर पब्लिश कर देता है। उन्होंने वो बैकएंड दिखाया नहीं है कि गुटनबर्ग में ब्लॉक्स हैं वो, और वो इसका मे बी थोड़ा लेंथी प्रोसेस ये हो सकता है कि गुटनबर्ग का अपना ब्लॉक बनाओ। यानी कि कोई भी जो डिज़ाइन है अगर वो ब्लॉक अवेलेबल नहीं है तो वो ब्लॉक बनाओ, और ब्लॉक बना के उसको यानी कि अपना स्ट्रक्चर बनाओ, अपना ब्लॉक बनाओ और उसको ऑथर करो और फिर उसको। हम्म। चलो, कॉल आ गई थी मेरी, बीच में वापस आ गया हूँ। क्या ख्याल है अब आप लोगों का इस बारे में? ठीक सीख लिया एमसीपी के नहीं अभी? फाइव टोकन का एरर तो उसने दिया था, लेकिन वो वर्डप्रेस की रेस्ट एपीआई से मेरे ख्याल डायरेक्ट काम कर रहा है अब। मैं क्या करता हूँ, ठीक है, ये अब एमसीपी का टोकन एक्सपायर था, वो हमने इसको दिया। तो अब इससे आप एसईओ एनालिसिस भी करवा सकते हैं अपना।
करवा के उससे कह सकते हैं कि मुझे जनरेट करके दो मेटा टैग्स, मेटा ये वो मेरी साइट के हिसाब से पेजेस के लिए ये वो सारा हूँ, तो वो करके देगा आपको। ठीक है, चलो। बाकी सारे भी गायब होते जा रहे हैं। ये लो, एसईओ का उसने पूरा एक हमारी जो साइट हमने कनेक्ट की हुई है उसका पूरा उसने सिस्टम करके दिया है हमें, चेक करके बताया कि 5 कैटेगरीज हैं आपकी, एम्प्टी हैं, सोन, फिर सारा ये हेलो बर्ड की आपकी पोस्ट है, और सोन क्योंकि अभी हमारी डमी साइट है, और टेक्निकल एसईओ क्या आपका काम कर रहा है, ये लोग पूरी रिपोर्ट बना के दे सकता है आपको। क्लाइंट की साइट आप कनेक्ट करें, कनेक्ट करके उससे पूरा एनालिसिस करवाएं और उसकी पूरी रिपोर्ट बनवा लें इससे। ठीक है, वो बता देगा कि क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन सी चीज़ें इम्प्लीमेंट करने वाली हैं, इमीडिएट एक्शंस क्या हैं कि प्लगइन कह रहा है वो इंस्टॉल करो। ठीक है, सो ऑन। और शॉर्ट टर्म एक्शंस, ऐड मेटा डिस्क्रिप्शन टू एवरी पोस्ट पेज ऐसी, ठीक है, सो ऑन। तो ये सारा यहाँ पर उसने बना कर दे दिया पूरी रिपोर्ट पे। आप इससे कह सकते हैं कि मुझे एमडी फाइल में, एचटीएमएल फॉर्मेट में ये रिपोर्ट जनरेट कर दो इसकी, तो वो इसकी जनरेट कर देगा। ओके, इसे मैं कह देता हूँ क्रिएट। काशिफ कह रहा है इस काम के लिए क्रोम का एमसीपी ज़्यादा बेहतर है। ऑप्शंस अवेलेबल हैं जो जो आप, अब इसमें इसमें तो आप डायरेक्ट उससे एडिट भी करवा सकते हैं ना चीज़ें। ये क्या कह रहा है, आपके पास फ्री गेस्ट पासिस हैं क्या? यू हैव फ्री गेस्ट पासिस टू शेयर। अच्छा, मेरे पास वो पड़े हुए हैं, ग्रुप में मैंने शेयर किए थे आप लोग को, जिसने बनाना हो। चलो, ये भी आपको पता लग गया कि आप ये भी काम करवा सकते हैं इससे। ठीक है, ये चलो एक एक्स्ट्रा टॉपिक आज हमारा कवर हो गया जो कि काफ़ी दिनों से ग्रुप में पेंडिंग था, कि वर्डप्रेस के एमसीपी कैसे कनेक्ट करेंगे और काम करेंगे। ये लें जी, ये पड़ा है वर्डप्रेस का एमसीपी, और ऐसे काम करेंगे आप इसके साथ। हाँ, ये है कि आप इससे वैसे फिग्मा फाइल के अलावा वैसे जो पेज जनरेट किया है इसने वो अच्छा जनरेट किया उसमें, क्योंकि उसको पता था ब्लॉक कौन से अवेलेबल हैं। डिज़ाइन भी उसने खुद सोचा हुआ था और सोच कर उसने वो बनाया है। और वो पेज फुली एडिटेबल है हमारे पास। यहाँ पर अगर हम पेजेस में आते हैं तो आप इससे क्या कर, इससे जो पेजेस बनवा रहे हैं वो ज़्यादा थोड़े बेहतर बन जाएंगे आपके पास। अबाउट अस का जो पेज है हमारे पास, ये देखें, ये फुली एडिटेबल है। इसमें हर चीज़ उसने यूज़ ही गुटनबर्ग के ब्लॉक्स वो किए हैं जो उसे पता है। अब ये देखें, स्ट्रक्चर आ गया आपके पास। अब इसमें आप अपनी मर्ज़ी से चेंजेस कर सकते हैं, इमेज लगाना है तो इमेज लगा लें। ये देखें, उसने सारे वो गुटनबर्ग के अपने ब्लॉक्स यूज़ किए हैं। यहाँ पर आपने बंदे रिप्लेस करने हैं ना, यहाँ पर आप इमेज बंदे की लगा दें, उसने कार्ड आपको बना कर दे दिए हैं। तो ये ज़्यादा बेटर अप्रोच है। और फिर दूसरा काम आप ये कर सकते हैं कि साथ ही आप इसे ही कह सकते हैं कि गुटनबर्ग का स्पेसिफिक आप डिज़ाइन बनवा के उसे कह सकते हैं कि यार गुटनबर्ग का ब्लॉग ही अपना बना लो। तो वो क्या करेगा कि गुटनबर्ग का ब्लॉग अपना जो है वो बना लेगा। अगर वो थीम, क्योंकि उसके लिए उसको थीम एडिट की एक्सेस चाहिए होगी, फाइल एडिट की, प्लगइन एडिट की एक्सेस चाहिए होगी, या तो आपको प्लगइन बनाएंगे और उसकी एक्सेस उसको सेपरेटली देंगे। सो ऑन, ये काम भी कर सकते हैं कि आप प्लगइन एक बनाएं अपना लोकली, उसमें उससे कहें कि यहाँ पर ब्लॉक बनाते जाओ, और फिर उसको प्लगइन को वर्डप्रेस में इंस्टॉल कर लें, और फिर उसे कहें कि ये ब्लॉक वाला ब्लॉक आपने यूज़ कर लेना डिज़ाइन बनाते हुए। जैसे मैंने जो नेक्स्ट जेएस वाला मुझे मैं काम कर रहा था उसमें देखें, एक ही एडिटर के अंदर उसको बस बताया हुआ था कि प्लगइन में ही तुमने काम करना है और फ्रंट एंड पर भी तुमने काम करना है, तो वो दोनों काम कर रहा था और ये कर सकता है। ये टर्मिनल से ज़रा ना मुझे मज़ा नहीं आता, ये इसीलिए मैं वीएस कोड के अंदर ही रहता होता हूँ, यहाँ पर रहकर काम करता हूँ। यहाँ पर भी अब हम एम सी पी एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि क्लाउड कोड में मेरे ख्याल से आ गए हैं, तो हम यहाँ पर भी एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर क्या के देखते हैं उसे, कैन यू चेक माई कनेक्टेड वेबसाइट। ये मेरे ख्याल से इसको रीलोड करना पड़ेगा हमें। ओ, ये हमने पहले से ओपन की हुई है इसकी वो विंडो, मेरे ख्याल से इसलिए शायद रीलोड करना पड़े इसे।
ठीक है, वो उसको नज़र नहीं आ रहा। वो रीस्टार्ट कह रहा है, क्लाउड कर लो तो रीस्टार्ट कर लेंगे, इधर भी आ जाएगा क्योंकि ये वही है, पीछे तो वही चल रहा है ना क्लाउड। उसकी वजह जेसन की सेटिंग में आपने देख लेना कि क्लाउड की जो जेसन की सेटिंग्स हैं क्लाउड डेस्कटॉप की, वो जहाँ पड़ी हुई है ना, उसने आपने उसको आपने मॉडिफाई करना है। वो उसने बताया था फाइल का पाथ, उसमें आपने बस देख लेना कि एमसीपी सर्वर वहाँ पर भी अवेलेबल होती है, यहाँ पर भी आ जाएगा। ठीक है, और कोई है सवाल शवाल तो बता दो। ये लो जी, ये भी उसने कर दिया काम। लो जी, काशिफ ने एक मुबारकबाद दी है कि क्लॉड कोड ने एलिमेंटोर का पेज बना दिया है। मैंने इसे लैंडिंग पेज का स्क्रीनशॉट दिया और कहा कि एलिमेंटोर में बनाना है। फुली एडिटेबल एलिमेंटोर विजेट्स के साथ पेज रेडी है। 100% नहीं लेकिन 80% काम कर दिया है। ये लो जी, काशिफ ने हमें एक मुबारकबाद दे दी है कि एलिमेंटोर का पेज भी उसने बना दिया है। क्या बात है, हमें शहादतें मौसूल होनी शुरू हो गई हैं मुख्तलिफ़ इलाक़ों से। काशिफ की शहादत मौसूल हो गई है कि ये जो एलिमेंटोर का चाँद है ये नज़र आ गया है इसमें क्लाउड में, कि वो एलिमेंटोर का पेज उसने बना दिया है। स्टाइलिंग के इशू हैं वो यार, वो तो रहने ही है ना। अब देखो 100% तो नहीं करेगा ना वो, अभी टाइम लगेगा उस इन चीज़ों को। जब अब लेट सपोज एलिमेंटोर जो है वो कर देता है, एमसीपी बना देता है अपना, कि एलिमेंटोर पेज बिल्डर के अंदर वो एमसीपी दे देता है, फिर कहानी बनेगी ना कि एलिमेंटोर एक्सपोज करे अपना स्ट्रक्चर उसको, तो फिर देखना कैसे बनाता है ये। अभी तो वर्डप्रेस ने एक्सपोज किया है ना सिंपली, तो एलिमेंटोर में भी वो काम कर रहे होंगे इसके ऊपर, इतने बेवकूफ़ तो नहीं है, काम कर रहे होंगे। लेकिन मे बी देखो कब तक करते हैं वो रिलीज़। और अगर एलिमेंटोर का एमसीपी आ जाता है तो फिर कहानी चेंज होगी, कि फिर वो वही यही काम होगा कि आप फिग्मा की फ़ाइल दें और एलिमेंटोर को का एमसीपी कनेक्ट करें और बस झिंगा लाला। हाँ जी काशिफ, उसने ऐसा ही करना था, जेसन ही बननी थी। कोई भी जो थर्ड पार्टी बिल्डर्स हैं एलिमेंटोर के लिए जो बनाते हैं, वो जेसन ही बना कर देते हैं आपको, जिसको आपने इंपोर्ट करना होता है। मैंने भी टेलोस टूल्स के ऊपर एलिमेंटोर का वो जो एलिमेंटोर के लिए मैंने जो ग्रिड बिल्डर है ना उसकी डाली हुई है, तो वो उसमें काम यही हो रहा है कि जो जेसन है ना वही जनरेट होती है, और वो सिर्फ आपको अप टू डेट चाहिए होती है, क्योंकि एलिमेंटोर जैसे एडिटर V4 आ गया, तो उसमें अगर जेसन डिफरेंट तरीके से आ रही है तो आपको एक दफ़ा वो पार्स करनी है उसे। मैंने इसी तरह किया था कि उसे पार्स की थी। एलिमेंटोर की जो ग्रिड जो बनता है उसकी जो जो आउटपुट बनती है एक्चुअली, वो मैंने इसे दी। और ये देखे, ये मैंने पूरा, अगर आप में से किसी को नहीं पता तो ये मैंने एक एलिमेंट ये टूल बनाया हुआ है टेलोस टूल के ऊपर, कि आप इसमें से ये ड्रैग कर सकते हैं आपको किस तरह का स्ट्रक्चर चाहिए आपको अपने इसके लिए। ये इस तरह से आप करेंगे तो आप यहाँ से आएँ, आपको CSS HTML भी मिल जाएगी। ये एलिमेंट और की देखो जेसन है, ये आपने यहाँ से सिंपली डाउनलोड करके वहाँ पर यहाँ तो इंपोर्ट कर लेनी है, यहाँ आपने कॉपी करनी है और पेजेस में आनी है। अब थोड़े बहुत स्टाइलिंग के इशू हैं, इसको मैंने टेस्ट किया था, तो वो इशू तो हैं लेकिन फिर भी काम कर जाता है कदरे। अगर इसको एलिमेंटोर से एडिट करता हूँ और यहाँ से ये इसकी मैंने कॉपी की हुई है, और इसको हम पेस्ट करके देखते हैं कि ये वाला ग्रिड का स्ट्रक्चर ये बना के देता है कि हमें नहीं। बहुत सारे स्ट्रक्चर ये बना देता है, बहुत सारे नहीं नहीं बना कर देता। विजुअली आप ग्रिड का स्ट्रक्चर बनाएं और एलिमेंटोर में उसे ऐड कर लें। ये अगर मैं इसे क्लोज करता हूँ, यहाँ पर आपने करना क्या था, पेस्ट फ्रॉम अदर अनदर साइट और कंट्रोल V। ठीक है, ये लो, ये देख रहे हो स्ट्रक्चर सेम बना हुआ है। ये देखो, ये है, ये है, ये इसी तरह से हमारे पास थे। एक बड़ा है, एक ये है, ये है, और ये देखो ये एक बड़ा है कि ये दो इधर और ये इसके नीचे। तकरीबन सिमिलर ग्रिड स्ट्रक्चर हमारे पास, तकरीबन क्या सेम ही बन गया ग्रिड स्ट्रक्चर। ये लो, इस तरह से अब आप जो है वो इसके अंदर ये पूरा वो बना देता है उसको। और ये असल में क्या है कि वो जेसन ही है ना, उसने उस तरह से उसको एक दफ़ा आपको बताना पड़ता है कि ये जेसन है ग्रिड, जो उनका जो ग्रिड वाला एलिमेंट है उसकी ये जेसन बनती है, और उसे जब अब पता होगा, और ये कोई AI नहीं चल रही पीछे, उसको एक दफ़ा बता दिया होगा कि ये उसका स्ट्रक्चर होता है, तो ये खुद ही उसको फॉर्मेट कर देता है उस हिसाब से। और जब कल को इसको चेंज करना है उसके, अगर उन्होंने एलिमेंट में चेंज कर दिया, उसका स्ट्रक्चर चेंज कर दिया है,
तो फिर आपको दोबारा से अपना जो टूल है उसको बताना होगा कि यार ये स्ट्रक्चर चेंज हो गया इसमें। ठीक है, लेकिन अगर एमसीपी आ जाता है तो वो तो कहानी फिर वो चेंज होगी कि एमसीपी में तो वो लेटेस्ट चीज़ को एक्सपोज करके दे रहा है ना चीज़ें, तो फिर वो उसके साथ काम कर सकता है। काशिफ ग्रुप में क्या कोई शेयर किया है, लिंक पेज शेयर किया है या क्या किया है? काशिफ ने एक लैंडिंग पेज जो है वो बनाकर उसको ये फिग्मा से बनाया या उसको वैसे कहा था कि एलिमेंटोर का पेज बना दो? ये देखिए जी, मैं स्क्रीन में रिकॉर्डिंग वालों को भी दिखा दूँ, वो देखते नहीं रहे कि क्या हो रहा है, कौन सा ग्रुप क्या चल रहा है। ये देखो काशिफ ने, ये थोड़े से अब देखो स्टाइलिंग के इशू हैं, लेकिन अच्छा काशिफ कह रहा है मैंने उसे स्क्रीनशॉट दिया था और उसे कहा था कि ये बना दो, और ये देखो ये उसने एलिमेंटोर में एडिटेबल पेज उसे काशिफ को बनाकर क्लॉड कोड नहीं बनाकर वहाँ पर पब्लिश कर दिया। ठीक है, तो ये काम भी अब आप कर सकते हैं। तो अभी कहानी का आगाज़ है और आहिस्ता आहिस्ता ये इम्प्रूव होंगी चीज़ें इंशाल्लाह, और उम्मीद है कि एक दो महीने में हमें इस तरह की चीज़ें मिलनी शुरू हो जाएंगी कि हम हमारे ये काम जो है ना वो ऑटोमेटेड हो जाएं बहुत सारे। तो आज के इस सेशन से उम्मीद है कि काफ़ी सारी नई चीज़ें कवर हुई होंगी। अच्छा, ये उसने नहीं किया अभी। क्लाउड कोड का रिस्पॉन्स शेयर किया हुआ, ठीक है, वो काशिफ ने हमारे ग्रुप में शेयर किया हुआ है। तो ये इस तरह करो ना इसको, वो हमारी लेट्स वाइबिट कम्युनिटी में उधर पोस्ट कर दो टाइमलाइन उधर अपने। तो वहाँ पे अगर किसी ने पब्लिक में ऐसे कोई वीडियो देख कर आ रहा तो उसने अगर देखना हो तो वो आप कम्युनिटी में फ्री अकाउंट बनाएं, उसमें एक्सप्लोर में आए, यहाँ पर काशिफ साहब की आपने पोस्ट देख लेनी है, काशिफ रफ़ीक साहब की। और यहाँ पर काफ़ी सारे लोग शेयर करते रहते हैं यहाँ पर हमारी कम्युनिटी में चीज़ें। तो जो आप लोग भी बाद में रिकॉर्डिंग देख रहे होंगे उन्होंने आना है तो letsfybit.com पर अपना अकाउंट बनाए मुफ्त, और ये एक्सप्लोर वगैरह मुफ्त ही है। यहाँ पर काशिफ साहब जो हैं वो आपके साथ शेयर कर देंगे। यहाँ पर काशिफ साहब स्क्रीनशॉट्स वगैरह लगा के पोस्ट बना के शेयर कर दें कि ये हमने सेशन में क्लाउड कोड को इस्तेमाल करते हुए हमने एलिमेंटोर के ऊपर भी हाथ साफ कर दिया है। तो अब पता क्या क्या वो जो रिज़ल्ट आया हुआ है वो इम्प्रूव भी करवा सकते हैं, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, उसको आप बताते जाएं, स्क्रीनशॉट दें कि ये ठीक नहीं किया तुमने, फिर उसका एलिमेंटोर का जो पेज जनरेट हुआ है उसका एक्चुअल स्ट्रक्चर या जो पेज बन रहा है, या आप वहाँ पर उसे उसका जो जेसन है बेसिकली एक्सपोर्ट करके उसे वो दें कि उसे पता लगे कि एक्चुअली जो एलिमेंट बन रहा है उसकी जो जेसन बन क्या रही है। अगर वो एलिमेंट और उसने कोई ख़राब लगा दिया है तो वहाँ पर आप आइकन का या कोई भी अपडेटेड जो विजेट है वो यूज़ करें, वो यूज़ करके उसको फिक्स करके फिर उसको स्ट्रक्चर दें, अपने मॉडल को साथ ट्रेन करें खुद, ताकि वो कल को आपके लिए मददगार साबित हो अच्छे पेजेस बनाने के लिए। यानी कि काशिफ ने जो स्क्रीनशॉट शेयर किया, अगर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ यहाँ पर स्क्रीनशॉट ही अगर हम ओपन कर लेते हैं, ये हाँ, ये ये देखिए यहाँ जैसे ये आइकन है, उसने उसने अपने हिसाब से कोड जो जेसन जनरेट किया है, जो एलिमेंट है वो मे बी आउटडेटेड उसने यूज़ किया हो। अब आप यहाँ से इसको अपडेटेड एलिमेंट यूज़ करें, उसको फिक्स करें, फिक्स करके उसकी स्टाइलिंग करने के बाद उसको स्क्रीनशॉट दें, उसे बताएं कि ये फिक्स वर्जन है, उसकी जेसन जो एलिमेंट की बन रही है वो आप कॉपी कर सकते हैं वहाँ से टेम्पलेट से। उस जेसन को आप पास करें, उसे कहें कि ये जेसन है उस एलिमेंट की जो मैंने उसको दिया, तो ये इसको अपने पास मेमोरी में अपडेट कर लो। इसकी आप इवन काशिफ साहब स्किल भी बना कर रख सकते हैं, आपको एक मुफ्त मशवरा दे रहा हूँ, इसके ये काम करवाएं, इससे फिक्स करवाएं, इसकी एक स्किल बना लें एलिमेंटोर की स्किल क्लाउड कोड के साथ, और उसको शेयर कर दें कि वो जो जो बंदा भी एलिमेंटोर और क्लाउड कोड के साथ काम करना चाहता है वर्डप्रेस के एमसीपी कनेक्ट करके, तो वो स्किल यूज़ करे वो वाली, तो वो उस स्किल के साथ वो फिर एक्यूरेट जनरेट करे, उसमें जो है वो ये अपडेटेड चीज़ें शामिल कर दें कि अच्छा ये स्ट्रक्चर है नया, ये सो ऑन। और काम बहुत हो सकता है अभी इसके ऊपर, मेहनत के ऊपर है ना। जैसे मैंने अब ये जो प्लगइन मैंने बनाना शुरू किया था तो बनाने से पहले ही मैंने जो वर्डप्रेस की स्किल्स बनाई हुई हैं आप लोगों के साथ शेयर की थी, प्लगइन डेवलपमेंट की और प्लगइन रिव्यू की, और उसके बाद मैंने इससे काम शुरू करवाया। तो इसमें आप देखें कि वो हम मेरे उसी स्ट्रक्चर के साथ चल रहा है, कोई मेन प्लगइन फाइल में ब्लोट नहीं है, वर्डप्रेस की रिपोजिटरी के साथ स्टैंडर्ड्स के साथ भी वो चेक कर रहा है कि ये मैच करता है कि नहीं करता, ये खुद ही चेक करता जाता है। तो अगर आप ट्रेन करते हैं अपनी एक स्किल बना कर रख लें और उसको फिर यूज़ करें, और अपनी बल्कि हमारी कम्युनिटी में काशिफ साहब फिर शेयर करें अपनी क्रिएशन,
इस तरह की, ताकि बाकी लोगों की भी मदद हो सके। मेरे पास तो जितना टाइम होता है वो मैं करता ही रहता हूँ। आप लोग भी आगे अगर चीज़ें इस तरह की शेयर करेंगे ना, तो फिर मज़ा आना है, फिर फ़ायदा होना है हमें, हमारी इस कम्युनिटी का, कि बाकी लोग भी जो है वो कंट्रीब्यूशन कर रही हूँ। जैसे प्लगइन के मामले में आप लोगों ने मेरा बहुत दिल दुखाया हुआ है। किसी ने कोई खातिर को प्लगइन पूरा हमने बना लिया है, और किसी ने कोई ख़ास इनपुट नहीं दी, चेक करो, चेक कर लो करके, फिर इश्यूज रिजॉल्व बल्कि करके मुझे बता दो कि सर ये हो रहा था, तो मैंने गिटहब रिपोजिटरीज पे आप लोगों को ऐड किया हुआ है, चेक करो, चेक करके इश्यूज उसके फिक्स करके भी इवन पुल रिक्वेस्ट भेजो, मुझे पता लगेगा कि अच्छा हम उसको फिक्स करके उस प्लगइन को हम फ़ौरन से लॉन्च करें। ये तो मैंने अभी आज, ये देखो, खुद जो मैं काम करने बैठा होता हूँ वो फिर मैं कर ही लेता हूँ। ये मैंने आज ये गिटहब पे चढ़ा के पब्लिश करके मैंने जो है ना वो सैरी करनी है इंशाल्लाह। तब तक लोगों तक पहुंच जाना है ये CLI वाला स्टाइल। तो आप लोग भी इस तरह से थोड़े से, मतलब जान मारे थोड़ी सी साथ, तो हम बहुत कुछ बना सकते हैं अपने इन सेशंस में, बड़ी अमेजिंग चीज़ें बना सकते हैं। ठीक है। अब इसे हम कहें कि यहाँ पर क्लॉड फिर से ओपन करते हैं। काशिफ साहब, इतनी कमांड ठीक है, उसे समझ आ जाएगी। अब हमारी मदद करें इधर। तो जी काशिफ साहब कह रहे हैं मोर देन इनफ, ये तो पता लगेगा ना जब ये करेगा काम। लो जी। कहता है यू हैव रीच्ड द फिग्मा MCP टूल का लिमिट फॉर योर एक्सपर्ट सीट इन सीटर प्लान। उसने धक्का मार के बाहर निकाल दिया हमें। हम क्या करते हैं कि हम ये काम करते हैं कि इसको एक्सपोर्ट कर लेते हैं। लो जी, अब हमने उसे स्क्रीनशॉट दे दिए। अब स्क्रीनशॉट दे के मैं ज़रा बाहर से होके आ रहा हूँ, उतनी देर तक इसको करने देते हैं। अच्छा जी, आ गया हूँ मैं वापस। काफ़ी लंबा ही टाइम लग गया मुझे, एक काम करने जाओ तो 100 काम आगे और निकल आते हैं। अच्छा जी, क्या किया इसने? जिंदा हो अभी तक, इधर ही हो? बड़ी बात है, मैंने कहा था निकल निकल गए होंगे, अभी बैठे हुए 5। जी, ये क्या है? इसने कहा कि कंप्लीट कर दिया मैंने। चेक करें जाके। यार, हमारा वर्डप्रेस किधर गया है? क्लोज तो नहीं कर गया ब्राउज़र ही? हम्म, अच्छा जी, पेजेस में आते हैं, और ये इसने बनाया।
चेक करें पहले। क्या बात है, ये तो उसने बेड़े कर किया इसका भी। स्क्रीन शॉट से ये काम किया उसने काशिफ। तो ठीक है, इमेज उसने कह दिया है कि वो जाहिर सी बात है, इमेज से इमेज तो नहीं निकलनी थी उससे। तो इमेज वगैरह आप लगा लो। बड़ी मेहरबानी सर। फिग्मा फाइल होती तो मैं भी वो निकाल ही लेता। पूरी वो जिसने फाइल बनाई है उसने भी घटिया काम किया हुआ है, लेयर्स की नहीं हुई सही। अब देखो, ये उसने इमेज से बनाया है और बिल्कुल भी कोई सर पैर नहीं है। ये एलिमेंट, ये उसने वीडियो का विजेट उसने लगा दी है। ये लो, ये मैंने विजेट लगा दिया। अब यहाँ पर यूट्यूब का वीडियो का यूआरएल दे दो और सो ऑन, वो खुद ही इधर आ जाएगी। एलिमेंटोर का उसने ये आइकन बॉक्स वाला यूज़ किया है और उसके अंदर जाहिर सी बात है इमेज से आइकन शाइकन तो मैं नहीं निकाल सकता था, फिग्मा फाइल से मैं निकाल सकता था, तो उसने आपको वो स्ट्रक्चर बना कर दे दिया है, प्लेस होल्डर्स, यानी कि आइकन आप यहाँ पर वो कह रहा है कि अब आप यूज़ कर लें अपने। और ग्रेडियंट शेडियंट ऑब्वियसली वो बैकग्राउंड से नहीं निकाल सकता था, तो वो उसने नहीं निकाले, उसने सिर्फ कलर। ये देखो उसने सेक्शन बनाए हुए हैं सारे, जैसे पोर्टफोलियो का सेक्शन है तो वो उसने उस तरह से बनाया हुआ, तो वो यहाँ पर आपको कह रहा है कि इमेजेस जो है वो यहाँ पर दे दो। ठीक है, इसकी निस्बत वर्ड जो उसने ये पेज बनाया था गुटनबर्ग के साथ वो थोड़ा सा फिर भी, मतलब उसमें से इमेजेस वगैरह निकल गए थे और वो उसने उसको लगा लिया था। और आइकन वगैरह भी निकाल कर उसने वहाँ से लगा लिए थे फिग्मा फाइल से। तो ये मतलब आप देख सकते हैं कि स्ट्रक्चर उसने ठीक बनाया हुआ है। अब वहाँ पर ऑब्वियसली जो एलिमेंट्स हैं, ग्रेडियंट्स हैं, वो पीछे लगे हुए, और वो आइकन्स जो लगे हुए हैं वो हमने सिर्फ उसे स्क्रीनशॉट दिया था और स्क्रीनशॉट से स्ट्रक्चर उसने आपको एलिमेंटोर का पूरा बना दिया है। स्ट्रक्चर में उसने कसर नहीं छोड़ी है। और यहाँ से हम इसको थोड़ी बहुत अलाइनमेंट आपको इसको आपकी जो है वो करनी पड़ेगी। ये अच्छा, अब ये देखें, हमने यूज़ किया था, सोनेट यूज़ कर लिया था। सोनेट यूज़ करने से मसला क्या हुआ है कि वो उसने जो पुराना एलिमेंटोर का वो कॉलम वगैरह वाला जो स्ट्रक्चर होता था ना, वो 4.6 जो सोनेट है उसका नॉलेज इस मामले में आउटडेटेड है। अगर हम इसको ओपस यूज़ करते तो मे बी ये बेटर बनाता। ये देखिए, अब ये उसने एलिमेंटोर का वो कॉलम वगैरह वाला काम किया हुआ, उसने फ्लैग उसका जो नया कंटेनर सिस्टम है वो यूज़ ही नहीं किया हुआ, स्ट्रक्चर ही वो यूज़ नहीं किया हुआ, जिस वजह से ये हमारे पास, ये देखें, ये सारे ये मसले मसाइल हैं। तो हमने सोनेट 4.6 के साथ के साथ ये किया है। तो अगर हम ओपस 4.6 को यूज़ करते हैं तो वो उसकी रीजनिंग भी है, उसका नॉलेज भी सुपीरियर है। तो आई बिलीव वो जो है हमारे पास ज़्यादा बेहतर काम कर देता। और इसको यानी कि काम हो रहा है, इसको अब अगेन एक ट्राई करूँगा कि फिग्मा की जो लिमिट रीच होगी है, क्योंकि मैं तो फिग्मा तो यूज़ ही नहीं करता, मैं तो डिज़ाइनर नहीं हूँ। मुझे तो जो फाइल मिलती है, फ्री अकाउंट ही है मेरा, तो वहाँ से बस मैंने देख के उसको यूज़ करके क्लाइंट के लिए साइट बनानी होती है। अब इसके लिए फिग्मा का आपको प्रो अकाउंट चाहिए, जो उसका पेड वाला अकाउंट होता है, उसमें आपकी जो एमसीपी की लिमिट है वो ज़्यादा होगी। तो फिर उस सूरत में हम दोबारा ट्राई कर सकते हैं, ओपस के साथ इसको एक ट्राई दे सकते हैं कि ओपस इसको कितना बेहतर फिग्मा की फाइल से डायरेक्ट एलिमेंटोर बना सकता है। अब ये मैं ये तो पता लग गया कि एलिमेंटोर वो बना सकता है, एलिमेंटोर का पेज बनाकर एडिटेबल आपको बनाकर दे सकता है सारी चीज़ें, जहाँ पर उसको जहाँ तक उससे हो सकता है। अब ये एलिमेंटोर के फ्री वर्जन में वो मेन्यू नहीं होता, तो उसने HTML ही बनाकर स्टाइल करके दे दिए उसको उतनी। ये चीज़ें थोड़ी सी होंगी कि स्ट्रक्चर जो उसे मिल गया, जो उसके पास नॉलेज है, वो उस नॉलेज के अकॉर्डिंगली जो है वो सारी चीज़ें बना देगा। तो ये भी मैं समझता हूँ कि काफ़ी हद तक उसने स्ट्रक्चर तक जो है ना वो मेहनत की है। इमेज के अकॉर्डिंगली सारा सेम बना दिया हमें। सिर्फ उसमें जो एलिमेंट्स मिसिंग है वो ओबियसली एक स्क्रीनशॉट हमने उसे दिया हुआ था। तो जब उसे आप प्रॉपर फिग्मा फाइल देंगे तो उसमें से जब वो फाइल्स निकाल पाएगा तो फिर थोड़ा मज़ीद सुपीरियर डिज़ाइन आपके पास इसका बनकर आएगा। तो ये था जी आज का हमारा एक्स्ट्रा अनप्लैन्ड सेशन, जिसमें हमने, ये देखो, ये उसने किया है लेकिन ओके। इसको अब मैं थोड़ी सी इसकी ट्यूनिंग करता जाऊंगा, इसी तरह बैठा हूँ मैं तो फिक्स करके इसको, मैंने ये एंड तक पहुँच गया हूँ मैं।
और ये वीडियो ख़त्म करके मैं इसको गिटहब के ऊपर रिलीज़ करके फेसबुक पे पोस्ट लगा दूंगा। सबको जिसको चाहिए वो ये वाला प्लगइन ले ले। और वीडियो देख के जो आ रहे हैं बाद में वो भी इस प्लगइन को लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि जहाँ ये गिटहब की रिपोजिटरी पे अपलोड करके मैं शेयर कर दूंगा। ओके, चलो यार, काशिफ वगैरह वकास, मेहरबानी आप लोग बैठे रहे हो इतनी देर साथ। तो चलो अब बाकी फिर इंशाल्लाह कल जो है ना वो बाकी जो अपना प्लान सेशन है जो हम प्लगइन बना रहे हैं सेशंस में प्रॉपर उसको वो उस प्लगइन को देखते हैं, उसको कंप्लीशन की तरफ लेकर जाते हैं। चलो जी, ठीक है फिर आज की क्लास यहाँ पर ख़त्म करते हैं। मैं ये रिकॉर्डिंग बंद कर लूँ, उससे पहले उसने क्लास ख़त्म नहीं करने देनी मुझे।